नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिकर्जन मैथ्स थ्योरी में। आज हम कुछ नया सीखते हैं। तो दूसरा प्रश्न दिया हमारा 4s का वर्ग माइनस 4s प्लस 1। पहले प्रश्न की तरह इसका भी हमें शून्य ज्ञात करना है तथा इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो अगर आप लोगों ने पहला प्रश्न नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें, जिससे आपको यह प्रश्न आसानी से समझ आ जाए। तो हम हल करते हैं इस प्रश्न को। हल करने के लिए सबसे पहले आपको लिख लेना पड़ेगा, दिया है या दिया गया बहुपद हमारा क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यह बहुपद दिया है। इसके बाद इसका हमें शून्य ज्ञात करना रहता है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इस पद का हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो इसका गुणनखंड हम करते हैं। हम 4s स्क्वायर माइनस 4s अब प्लस 1 का हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का रूल क्या कहता है, अचर पद का गुणा हम s स्क्वायर के पद से करते हैं। तो 4 एकम 4 हो जाएगा। इसको हमें ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिसको आपस में गुणा करने पर 4 आए तथा जोड़ या घटाव करने पर हमें s का गुणांक प्राप्त हो जाए, मतलब कि -4 प्राप्त हो जाए। तो हम इसे किसके रूप में लिख सकते हैं, 2 और 2 के बीच में, क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। अब ये -4 लाना हमें, तो -2 और -2 हमारा कितना होता है, -4। इसे ऐसे हम लिख सकते हैं। इसका एक ट्रिक भी होता है जिससे आप गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन दे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। एक यह क्वेश्चन हो गया, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3। दो क्वेश्चन है, इन दोनों को हम ट्रिक से कैसे करेंगे। इस वाले प्रश्न को लेते हैं। सबसे पहले दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 करना है। तो इस अचर पद को हम लोग यहाँ लिख लेंगे 1, और इस s स्क्वायर के गुणांक को यहाँ लिख लेंगे। और इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे 4 का, तो 2 दूनी के 4 और 2 एक कम 2, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 गुणे 2। इस 1 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 1 ही आएगा। इसे हम 1 गुणे 1 के रूप में लिख सकते हैं, लिख लिए। अब इस अंदर वाले गुणा अंदर में करेंगे और बाहर वाले गुणा बाहर में करेंगे। इसके दो पद मिल गए, 2 और 2। देखिए हम लोग जो आगे वाले किए थे, इसमें जो हल किए थे 2 और 2 ही प्राप्त हुआ था। इसमें हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 और 2। अब प्लस माइनस आपको अपने से लगाकर इसे लिख लेना होगा। अब इस दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब ये दूसरा प्रश्न को हम ट्रिक से देखते हैं कैसे हल होगा। दूसरा प्रश्न दिया हमारा 6x का वर्ग माइनस 7x और माइनस 3। इसका हमें ट्रिक से कैसे गुणनखंड निकालना है। देखिए 3 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 1 हो जाएगा, और 6 का करेंगे तो 2 गुणे 3। अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा कर देंगे और बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा कर देंगे। तो 2 एक कम 2 और 3 त्रिका 9, 2 और 9 में प्राप्त हो गया। अब इसे हमें ऐसे मैनेज करके लिखना है जिसको जोड़ या घटाव करने पर -7 प्राप्त हो जाए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9x माइनस 2x। हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा 7x, लेकिन हमें चाहिए क्या, -7x। तो इसे हम 2x माइनस 9x लिख ले, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, -7x। तो इसे हम इस रूप में आराम से तोड़ सकते हैं। तो ये आपका ट्रिक है, इस ट्रिक से आप हल कर सकते हैं। तो हम आते हैं अपने इस प्रश्न पर। तो इसका हम गुणनखंड करते हैं। प्रश्न दिया हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यह क्वेश्चन हमारा दिया, इसका हमें करना था गुणनखंड। तो इसका हमने बताया क्या ट्रिक है, 1 एक कम 1 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 2 दूनी के 4, अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा, बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 और 2। अब इसे हमें ऐसे व्यवस्थित करना है कि जिसका जोड़ या घटाव करने पर -4 आ जाए, या
एस का गुणांक प्राप्त हो जाए। तो इसे हम -2s और -2s के रूप में लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो -4s आ जाएगा। तो 4s स्क्वायर -4s की जगह में से लिख सकते हैं -2s और -2s प्लस 1, ये हो जाएगा। अब बारी आई उभयनिष्ठ लेने की, यानी कॉमन लेने की। तो इन दोनों को हम अलग अलग करके लिख लें एक बार। देखिए यहाँ पे जो 4s स्क्वायर है -2s फिर 2s प्लस 1, माइनस से इधर वाले को अलग कर लिए, इधर वाले को अलग करके लिख लिए। इसका हम करेंगे उभयनिष्ठ। इसमें से उभयनिष्ठ लेने लायक हमारा 2s, 2s इससे भाग देंगे तो ध्यान से देखिएगा, इस 4s स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसका भाज्य गुणनखंड, इसको s गुणे s। भाग किसी नाम से 2s से देना है, तो 2s से हम भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो एक s से एक s कैंसिल और एक 2 से एक 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 2s, लिख देंगे 2s। अब बारी आई 2s का भाग देने की इसमें, जब 2s से इस 2s में भाग देंगे तो आएगा हमारा 1। अब इसमें हमें उभयनिष्ठ लेना है, और यहाँ पे ध्यान देखिए ये पद जैसा होना चाहिए वही पद इसमें भी प्राप्त होना चाहिए। तो इसकी तरह ये तो दिख रहा है, लेकिन इसमें माइनस की गड़बड़ी है, तो इसमें से -1 कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लें, तो हमारा बचेगा क्या 2s -1। तो इसको हम अपने मेन नोट्स पे लिखते हैं, इसका हमें काम नहीं, इसका हटा देते हैं, इससे आगे काम है इसे हम रख लेते हैं। अब ये हो जाएगा। इसका करने के लिए क्या लिखे जैसे 4s स्क्वायर -2s -2s प्लस 1। इसके बाद इससे उभयनिष्ठ लिए थे क्या 2s भाग, जब 2s उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारा क्या बचा था 2s -1, और यहाँ से क्या उभयनिष्ठ लिए थे -1, तो 2s -1। यह दोनों को उभयनिष्ठ लेंगे तो 2s -1 हो जाएगा, और इस 2s -1 को यहाँ लिख देंगे, हो गया। अब बारी आई शून्य ज्ञात करने की। शून्य ज्ञात करते हैं हम, दिए गए पद 2s -1 और 2s -1 बराबर 0, क्योंकि शून्यक है तो शून्यक का मतलब ये होता है कि ऐसा मान हमें ज्ञात करना है जिसे इस चर पद के जगह रखने पर इस पूरे पद का मान 0 हो जाए। तो 2s -1 2s -1 के 0 के बराबर कर लेंगे। तो शून्य ज्ञात करना है तो 2s -1 बराबर 0, s बराबर यहाँ लिख लेंगे, यहाँ जो -1 है इधर जाएगा तो +1, s 2 यहाँ गुणा इधर जाएगा तो भाग में 1/2। तो इसका पहला शून्य ज्ञात हो गया। अब आई बारी दूसरे शून्य ज्ञात करने की। इस वाले को भी ज्ञात कर लेते हैं, तो 2s -1 बराबर 0, सेम इसी की तरह है, तो आप आराम से कर लीजिए इसको। माइनस इधर जाएगा तो प्लस, 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, मतलब दोनों शून्य का मान प्लस में ही आया और दोनों का मान 1/2 1/2 आ गया। अब बारी आई इनकी सत्यता की जांच करने की। सत्यता की जांच सही है या गलत है, यही बात है। सत्यता की जांच हम लोग इधर कर लेते हैं। सत्यता की जांच करने का जो सूत्र होता है, सत्यता की जांच करने का 2 सूत्र होता है। पहला होता है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, -x का गुणांक बटा के x² का गुणांक। इसका विधिवत तरीके से इसका जो फॉर्मूला अच्छी तरीके से मैंने पहले प्रश्न में बताया है, तो आप लोग पहले पहला प्रश्न देख लें, इसके बाद इस प्रश्न को समझने की कोशिश करें। शून्यांकों का योगफल दिया, जो हमारा शून्यक है 1/2 और 1/2 दिया हुआ है, तो शून्यांकों का बोल रहा है हमें योगफल, तो 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ बोला है -x का गुणांक, हमें माइनस से मतलब नहीं, क्योंकि परमानेंटली माइनस रहता है, ये x का गुणांक देखना है। तो x का गुणांक मतलब होता है चर पद का गुणांक। तो जो चर पद मतलब x है उसके जगह यहाँ पे क्या दिया है, s दिया है। तो s का गुणांक दिया -4, तो यहाँ माइनस और यहाँ -4 हो जाएगा। अब यह x² का गुणांक बोला है, स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ 4 दिया हुआ है, तो बटा के 4 हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं। नीचे हमारा जो इसका LCM होगा 2 होगा,
2 से जब भाग देंगे इसमें तो 1 आएगा, 1 का ऊपर कर देंगे गुणा तो 1 ही, यही प्रोसेस इसमें भी, तो ये हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस मिलकर +4, यह बटा के 4, 1 1 2 बटा के 2, 4 बटा के 4 हो जाएगा। अब दोनों को जब हल कर देंगे तो यहाँ पे 1 बराबर 1 दोनों पक्ष बराबर हो गए, मतलब कि इनकी सत्यता की जांच पहला सही है। अब दूसरा बारी आई शून्यांकों के गुणनफल की, शून्यांकों के गुणनफल की। क्या लिखेंगे? शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अब हमें शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा अचर पद बटा के x² का गुणांक, 2 1/2 को आपस में गुणा करना, कर दिए। अचर पद बोला है, अचर पद बोला है मतलब कि यह जो 1 दिया है इसको हमें वहां पर लिखना है, लिखे तो यह हो जाएगा 1 x² का गुणांक यानी कि 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4। अब इससे जब हल करेंगे तो 1 बटा के 4 आ जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ऊपर 1 1 कम 1 ही हो जाएगा, और यहाँ 1 बटा के 4। दोनों पक्ष हो गए बराबर, दोनों पक्ष हमारे हो गए बराबर, इसलिए यह क्या हो जाएगा? सत्यता की जांच सही होगी। तो यहाँ लिखेंगे दोनों जांच करने पर हमें यह पता चला कि हमारे शून्यांक सही हैं, हमारे शून्यांक सही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये समझ नहीं आया है, तो मैं अगले वीडियो में इस प्रश्न को फिर से समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो हम तीसरा प्रश्न लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।